सूरह तलाक इस माना कर पूरी दुनिया हमारी है, हम खुदा के बंदे हैं, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारा मुल्क है, बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारा मुल्क है, सारी दुनिया हमारी है, मेरे रब की बनाई हुई दुनिया है। हाँ, जो आदमी जहां रहता है वहां की मिट्टी से उसको प्यार होता है, दुनिया सब अल्लाह की बनाई हुई है, हम सारी दुनिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से हम पैदा हो गए हैं इसलिए हमारा यह मुल्क अमेरिका से अच्छा है, चाइना से अच्छा है, जापान से अच्छा है, बांग्लादेश से अच्छा है, पाकिस्तान से अच्छा है, दुबई से अच्छा है, कतर से अच्छा है, मलेशिया से अच्छा है। तो बहैसियत मुस्लिम एक मरकज है मक्का मदीना, और बहैसियत हिंदुस्तानी हमारी राजधानी दिल्ली है, और सारा हिंदुस्तान उस दिल्ली के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस तरह की बड़ी सोच किसकी होगी जो अमेरिका से वापस आने के बाद कहे हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है, हिंदुस्तान की सड़ी हुई झोपड़ी लॉस एंजलिस के खरबों के मकान से बेहतर है। ये कोई नहीं बोलेगा, ये हिम्मत अगर किसी में है ये हमारे उलमा बोलेंगे, ये हमारे मदरसे के प्रोडक्ट बोलेंगे, और हम ही इस देश के सच्चे सेवक हैं। अंग्रेजों को भगाने में जो रोल उलमा कर रहा है, इनके फतवे कर रहा है, इनकी हिम्मतों कर रहा है, किसी दूसरे का नहीं रहा। हजार लोग डींग मारते रहे मगर ये हजारों उलमा की लाशें जो दिल्ली की सड़कों के किनारे दरख्तों पे लटकी हुई थी, इन आलिमों का जुर्म क्या था? इनका जुर्म यही था कि इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया था, अंग्रेज को भगाने के लिए माहौल पैदा किया था। तो खून की नदी हमारी बहे, लाशें हमारी सड़े, और आज मसनूई देशभक्त सामने आ जाए और हिंद कहे कि आजादी में मेरा रोल रहा था। नहीं, हिंदुस्तान को आजाद करवाने में मैक्सिमम जिसकी मेहनतें रही वो उलमाए मदारिस हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के भगाने का फतवा दिया था। तो खैर, हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम एक धार्मिक आदमी हैं, हम एक मजहबी आदमी हैं। हम अपनी कौम को बुराई से बचाने का पैगाम देते हैं, हम अपनी कौम को अपनी वतन से मोहब्बत करने का पैगाम देते हैं, हम अपनी कौम को कुरान से, हदीस से, आलिमों से, मदरसा से, मस्जिद से, खानकाहों से जुड़ने का पैगाम देते हैं। न हमारा एम कोई सियासी है, न राजनीतिक, न पॉलिटिकल है, न हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम एक मजहबी आदमी हैं, मजहब की बात बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनके सवालात का जवाब भी देना पड़ता है, और उनकी दरीदा देहनी का इलाज भी करना पड़ता है, उनके कंफ्यूजन को दूर भी करना पड़ता है। अब जरा गौर से सुनिए, जॉन डेविनपोर्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट। मैं अपने बच्चों से मुखातब हूं, मैं अपनी कौम से मुखातब हूं, मैं अपने उलमा और समाज के आम लोगों से मुखातब हूं। मैं कोई जटिल सब्जेक्ट नहीं उठाया हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मदरसे के एहसानात क्या है, इल्म का प्रचार और प्रसार सबसे ज्यादा किसने किया है, इस दुनिया को मॉडर्न बनाने में, साइंटिफिक बनाने में किसका रोल ज्यादा रहा। जब तक लोग अपनी अहमियत नहीं समझेंगे, जब तक लोग मदरसे की अहमियत नहीं समझेंगे, नहीं, मदरसा सिर्फ बाल बच्चों के माँ बाप के मरने के बाद चंद बच्चों को बुलाकर कुरान खानी कराने का के लिए टीम पैदा नहीं करता मदरसा। मदरसे की तारीख बड़ी रोशन रही है। देखिए गैरों की नजर क्या गई, कोई मौलाना पीर साहब नहीं, जॉन डेविनपोर्ट एक क्रिश्चियन, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। वो जॉन डेविनपोर्ट ने कहा कि सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, साइंस ने डेवलप किया है, वो उलूम क्या है? वो है फिजिक्स, वो है केमिस्ट्री, वो है बायोलॉजी, वो है एस्ट्रोलॉजी, वो है एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम उर्दू और अरबी में बयान कर दें। मैथमेटिक्स का मतलब इल्म रियाज़ी, फिजिक्स का मतलब इल्म तबिया, केमिस्ट्री का मतलब इल्म कीमिया, बायोलॉजी का मतलब इल्म हयातियात, बोटनी का मतलब इल्म नबातात, ज़ूलॉजी का मतलब इल्म हैवानात, एस्ट्रोलॉजी का मतलब इल्म फल्किया, एस्ट्रोनॉमी का मतलब इल्म नुजूम। ए भाई, बैठो बैठो बैठो, तमीज़ कहेगा। यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे, उसको पेशाब नहीं लग रहा है, इसको बोझ इसलिए मालूम हो रहा है क्योंकि वो कॉमेडी सुनने आया था। मैं 4-4 घंटे खिताब करता हूँ, कोई कॉमेडी नहीं बोलता हूँ, कोई लतीफा नहीं ठोकता हूँ, कोई बगैर सरफिर की कहानी नहीं बोलता, चूंकि ये बच्चे आदी हो गए हैं, सिर्फ नात सुनने के आदी हो गए हैं, लतीफा सुनने के आदी हो गए हैं, कफानी सुनने के आदी हो गए हैं, अब बगैर सर पैर की कहानी सुनने के आदी हो गए।
ये तहकीकी बात कहां से सुनेंगे? ये रिसर्च वाली बात कहां से सुनेंगे? ये अमल वाली बात कहां से सुनेंगे? ये कैसे सुनेंगे? इनकी बदअमली पे तनकीद की जा रही, उसको मतली आती है, तो मतली नहीं आनी चाहिए। अगर कोई हमारी कमजोरी को इंडिकेट कर रहा हो, हमें कोई स्ट्रगल जद्दोजहद का रास्ता दिखा रहा हो, उसका एहसान मानना चाहिए। यह हमें ख्वाबे गफलत से जगाता है और हमें राह रास्ता दिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं। वो क्या आए थे? जलसा का मतलब मेला, जलसा का मतलब दूसरों की बहु बेटी को देखना, या दूसरों की बेटी को देखेंगे इसकी बेटी को कोई दूसरा देखेगा, या दूसरों की मां को देखेंगे इनकी मां को कोई दूसरा देखेगा। इस हाथ से दें उस हाथ से लें, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी एक मौलाना साहब बता रहे थे कि प्यार मोहब्बत की तावीज देने वाला एक साहब लखनऊ का आमिर साहब था। प्यार मोहब्बत की तावीज देता था दूसरों को, प्यार मोहब्बत की तावीज 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, 12,000 रुपए। पता चला कि उसकी बीवी समाज के दूसरे लड़कों के साथ भाग गई, और जिनके साथ भागी वो तावीज उसी मौलवी से लिया था, उसी मौलवी से लिया था। किस तरह कैसे कैसे हालात दुनिया में हो गए। ये हमारे बच्चे जो बाहर घूम रहे हैं, आखिर क्यों जलसा में आए थे? क्यों मेला देखने के लिए आए थे? जलसा सुनने आए हैं तो उसको जलसे में रहना चाहिए, आलिमों की बात सुननी चाहिए। रोजाना तो कॉमेडी देखता है, रोजाना तो फालतू बातें सुनता रहता है, रोजाना तो खेल तमाशे देखता रहता है। कभी कभी मदरसा अहले सुन्नत जामिया नौमानिया में इस जलसा साल में एक बार होता है, कभी कभी 2-2 साल में जलसा होता है। ये जलसा इसीलिए होता है ताकि साल भर की कारकर्दगी मदरसे की आपको सुनाया जाए, आपको दिखाया जाए, और फिर आपको मदरसे से करीब करके बताया जाए कि मदरसा क्या कर रहा है। बच्चे हाफिज बन के फारिग होंगे और आप इसी बहाने 2 घंटा बैठकर कुरान सुन लेंगे, कुरान की बातें सुन लेंगे। तो साल भर बच्चों को पढ़ाया है और एक दिन जलसा करवा के बच्चों के बाप के पढ़ाने का इंतजाम किया गया है। ये अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आपके आने का मकसद यही है, एक दिन बैठकर अपना दीन सीखें, अपने दीन की बातों को जाने। जरा गौर से सुनिए जॉन डेवनपोर्ट क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, अगला जुमला चौंका देने वाला। वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। कौन? मैं नहीं बोलता, मेरा पीर साहब नहीं कहता। हमारे पीर साहब को लड़ने से फुर्सत कहां है? हम पीर साहब को लड़ने से फुर्सत कहां है? और हमारे मौलवी साहब लोगों को चंदा से फुर्सत कहां है? तो फिर वो कहां तक की बातें करेंगे? अब चंदा करना भी जरूरी है, क्योंकि चंदा के बगैर मदरसा चलेगा कैसे? मालदार लोगों ने तो साहब वो समझ लिया है कि मौलाना साहब चंदा भी करें, मकान भी बनाएं, पढ़ाई भी करें और अपनी तनख्वाह कुछ चंदा करके लें, बाकी हम सदर सेक्रेटरी बने रहें, ना मेरा हाथ मैला हो ना पांव मैला हो, मेरी सरदारी भी हाथ से ना जाए। जब लोगों ने देखा कि साहब पहले मदरसा चलाने का मकसद ये था कि आलिम दीन आप मसनद पे बैठो, आप बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को तफसीर पढ़ाओ, तुम्हारे पास इल्म है तुम इल्म बांटो, मेरे पास दौलत है मैं तेरा इंतजाम करूंगा, मैं मदरसे की तामीर करूंगा, मैं बच्चों के खिलाने का इंतजाम करूंगा। तो दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाते थे कि मौलाना इल्म सिखाएं, मसनद पर बैठकर दरसे कुरान दरसे हदीस दें, बाकी समाज के जिम्मेदार लोग उस मदरसे का मेंटेन करेंगे, वो तामीर भी करेंगे, ज़कात और खैरात कलेक्शन करके मुदर्रिसिन की तनख्वाह भी देंगे, बच्चों के खाने का इंतजाम करेंगे। उनके पास दौलत है, वह दौलत लुटा के दीन बचाएंगे। इनके पास इल्म है, यह इल्म लुटा के दीन बचाएंगे, या इल्म की खैरात तकसीम करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से चलता था। लेकिन जब हालात खतरनाक हो गए, जब लोग मदरसा चलाने से भागने लगे, आलिमों को नौकर समझने लगे, सारा काम इन्हीं को करना है, तो उलमा मांगने का मतलब है अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देना। मांगने का मतलब है तकरीर 5 घंटे करें, दिलों में जो मोहब्बत है, जैसे ही रसीद लेके आपके पास पहुंचे वो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। क्योंकि जो आदमी मुझसे मिलना चाहता है, जो मेरी गुफ्तगू सुनकर हाथ चूमना चाहता है, मेरी पेशानी चूमना चाहता है, कैसी तुम ऐसी ऐसी बातें बोलते हो? वो जो आदमी पेशानी चूमना चाहता है, और जहां मैं उससे कुछ मांग लेता हूं वो अपना दरवाजा बंद कर लेता है, वो भाग जाता है। साहब ये भी दूसरे लोगों की तरह मांगना शुरू किया। ठीक है, मैं जलील हो गया मांगने की वजह से, लेकिन अगर मैं भी मांगना छोड़ दूं, ये बता दे इदारा कैसे चलेगा, दारुल कैसे चलेगा, ये दरसे कुरान कैसे जिंदा रहेगा, ये उलमा की जमात कैसे पैदा होगी, मस्जिदों का इमाम कहां से आएगा, जनाजा पढ़ाने वाला कहां से आएगा, काजी कहां से आएंगे, बच्चों को दीन सिखाने वाले कहां से
जाएंगे। ये तो एहसान इन उलमा का है कि अपनी बेइज्जती का दाग उठाने के बावजूद इन्होंने फैसला किया है मुझे सलाम मत करना, मुझको देखकर दरवाजा बंद कर लेना, मुझे बोझ समझना, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगा, मगर दरसे कुरान की का मरकज मदरसा बंद नहीं होने दूंगा। मसले के आला हजरत अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। ये एहसान इनका है। रमजान का महीना इबादत का महीना है, तिलावत का महीना है, घर में बाल बच्चों के साथ रहने का महीना है, लेकिन सारे आराम को त्याग कर कभी बंबई, कभी कलकत्ता, कभी धनबाद, कभी बरनपुर, कभी आसनसोल की सड़कों पे हैं, अपने लिए नहीं, उन गरीब बच्चों के लिए जिसको यह दीन सिखा रहे हैं। मदरसे की तामीर करनी है, मुदर्रिसिन की तनख्वाह देनी है। क्या कोई डॉक्टर करता है, कोई इंजीनियर करता है, कोई प्रोफेसर करते हैं, कोई दुनिया का बहुत बड़ा काउंट और नवाब करता है? नहीं, जितने मदरसे चलते हैं अक्सर मदारिस उलमा चलाते हैं। अगर ये चलाना छोड़ दें तो फिर जलसा बंद हो जाएगा, खिताब बंद हो जाएगा, दीन का काम बंद हो जाएगा। इसलिए इसको बोझ मत समझिए, जब दरवाजे पर आए लपक के इस्तकबाल कीजिए, उनका हाथ चूमिए और एहसान मानिए कि तुम आए हो मेरे माल को पाक करने, मेरी ज़कात लेने, सदक़े फित्र लेने और फिर इसको लेकर बांटने नहीं मदरसा चलाने। तो तुम्हारा डबल एहसान है कि मेरे माल को भी पाक कर रहे हो, मेरे समाज को जहालत से भी पाक कर रहे हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे। एहसान इन उलमाए कराम का है। सोच अलग अलग है लोगों की, मगर एहसान इनका मानना पड़ेगा। वरना जलसा कौन कराता है? गांव के कोई नवाब 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला यही साहब है जो दस्तारबंदी के नाम पे आपको जमा करते हैं, जिससे मुसलमानों की शान बुलंद होती है। वरना कव्वाली के नाम पे तो लोग नाचते हैं। अल्लाह के वलियों के मज़ारात को लड़का लड़की के मिलने का मीटिंग पॉइंट लोगों ने बना दिया है। जरा सा मौका मिलता है तो कव्वाली के नाम पे अय्याशी, जरा सा मौका मिलता है तो क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम पे दुनियादारी, जरा सा मौका मिलता है तो शादी ब्याह में डीजे बजवा के अपनी जवान बेटियों के दिलों में जिनाकारी और बदकारी का शौक जगाने का काम होता है। ये एहसान इन लोगों का है, दुर्वेशों का, जो आपको बुराई से भी रोकते हैं, डीजे से रोकते हैं, हरामकारी से रोकते हैं, मदरसा चलाकर आलिमों की जमात पैदा करके सबको दुनिया की फिक्र है, इसको आपको जन्नत ले जाने की फिक्र है। सबको दुनिया की फिक्र है, इनको आपको जन्नत ले जाने की फिक्र है, आपको जन्नत ले जाने की फिक्र है। कभी आपने देखा नेता को वोट नहीं देंगे तो वो आपके चलाने की बात करेगा, आपके मोहल्ले की सड़कें नहीं बनाएगा क्योंकि आपने वोट नहीं दिया है। कभी देखा आपने मगरूरों को, आप उनको सलाम नहीं करेंगे तो वो आपको 50 बार सलाम न करके तड़पाएगा और सलाम का जवाब न दे के आपको जलील करेगा। लेकिन एहसान इन फकीरों का मानिए, अगर आप कह दें कि आज असर के बाद आपकी इमामत खत्म, दूसरा इमाम आएगा जुमा के दिन, मगर ये जुमा के दिन उसको मालूम है असर के बाद मैं बोरिया बिस्तर लेके मस्जिद से जाऊंगा, मेरी जगह छूटने वाली है, लेकिन उस जुमा के दिन कभी इस इमाम साहब को नहीं देखेंगे आप कि ये इमाम साहब आपके खिलाफ तकरीर करे, आपको कोई बुरी बात बताए, आपको तबाह करने का तरीका बताए। नहीं, मालूम है इसे कि मैं आज असर के बाद मस्जिद छोड़ने वाला हूं, मेरी मुलाजमत खत्म होने वाली है, लेकिन वो आखिरी तकरीर भी जुमा के दिन करता है, वो हमारी बुराई के खिलाफ बोलता है, वो हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है। इससे बड़ा शुभ चिंतक, इससे बड़ा वेल विशर, इससे बड़ा खैर का दुनिया में कोई करो नहीं है। मैं उसे गाली देता हूं, ये मेरी आबादी की बात कर रहा है, मैं इसको भगाने की बात करता हूं, ये हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये हकीकी शुभ चिंतक अगर कोई जमात है तो वह जमात उलमा है। नारे तकबीर, हकीकी नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आलिमों की जमात है। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए। डॉक्टर जॉन डेवेनपोर्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज जो साइंस से जवान हुई है, इसकी जवानी में फिजिक्स का हाथ है, केमिस्ट्री का हाथ है, जूलॉजी का हाथ है, बॉटनी का हाथ है, एस्ट्रोलॉजी का हाथ है। चूंकि मैंने अंग्रेजी लिटरेचर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया अंग्रेजी में, अरबी फारसी उर्दू में नहीं, अंग्रेजी में। मुझको मालूम है कि कॉलेज में क्या होता है। अलबत्ता बेसिकली मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, मगर मेहनत करके मैंने मैट्रिक में 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट निकाला है। 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट निकाला है। तो इल्म दाढ़ी में नहीं रहता है,
इल्म पगड़ी में नहीं रहता, इल्म तो सीने में रहता, इल्म सीने में रहता। ऐसा नहीं कि साहब दाढ़ी रखने के बाद हम क्या अंग्रेजी पढ़ेंगे, दाढ़ी रखने के बाद क्या हम बिजनेस कर पाएंगे। नहीं नहीं, ये तो सोच बिल्कुल जाहिलाना है, क्योंकि इल्म का संबंध हृदय से है, इल्म का संबंध मेहनतों से है। जो भी मेहनत करेगा, मैंने आज तक हद शरअ से कम दाढ़ी नहीं रखी है। हद शरअ यानी एक मुश्त रखना, एक मुश्त से आगे दाढ़ी बढ़ जाए उसको कटा लेना चाहिए, क्योंकि एक मुश्त से आगे दाढ़ी जितनी लंबी होती जाएगी अक्ल घटती चली जाएगी। बहुत सारे लोग हैं दाढ़ी लंबी रखते हैं, यहां तक कमर तक रखते हैं, जितनी दाढ़ी लंबी होगी अक्ल घटती चली जाएगी। इसलिए यकमुश्त से आगे दाढ़ी जाए उसको काट लेना चाहिए। और सुन्नत यही है यकमुश्त दाढ़ी रखना। यकमुश्त दाढ़ी रखें, अक्ल स्ट्रांग रहेगी, आपकी कुव्वत मर्दानगी भी आपकी जबरदस्त रहेगी, क्योंकि दाढ़ी के बाल का संबंध कुव्वत मर्दानगी से बहुत ज्यादा है, कुव्वत मर्दानगी से बहुत ज्यादा है। अगर आप दाढ़ी मूंढते हैं तो समझ लें कि आप अपनी मर्दानगी की ताकत को अपने हाथ से गंवा देते हैं। मैंने पढ़ा था आज से 20 साल पहले, एक बहुत बड़े हकीम ने कहा था कि जो दाढ़ी मूंढता हो, उनका बेटा मूंढता हो, उनका पोता मूंढता हो, पोते का बेटा मूंढता हो, उसका पोता मूंढता हो, 6 नस्ल तक अगर ये दाढ़ी मूंढी जाती रही तो 7वीं नस्ल का बच्चा हिजड़ा और नामर्द पैदा होगा। इसका बड़ा गहरा संबंध कुव्वत मर्दानगी से है। यहां तो 40 साल के बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं और 80 साल का दाढ़ी रखने वाला आदमी साहब 2-4 बच्चे पैदा कर रहा है। क्यों? दाढ़ी का संबंध कुव्वत मर्दानगी से ज्यादा है। इससे पहले हिंदू भी दाढ़ी रखते थे, सिख तो दाढ़ी रखते ही है, और क्रिश्चियन भी दाढ़ी रखते थे, और आज भी वो लोग रखते हैं। यहूदी भी दाढ़ी रखते हैं, आज भी उसके जो रिब्बी होते हैं, उसका जो धर्म गुरु होता है, वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं। और हिंदुस्तान के हिंदुओं के जो पंडित होते हैं वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, जैसे गुरमीत सिंह पंजाब का, आशाराम जी, और साहब जितने भी लोग हैं सब। अब दूसरों को हम क्या बोले? हमारे देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन में इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा चुके थे कि देखने के बाद लगता था शायद प्रधानमंत्री हैं या कहीं किसी मंदिर से आए हैं, या फिर किसी को धोखा हो जाता था कि कहीं मदरसा से पढ़ के तो नहीं आ गए। लोगों को धोखा होता था, इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा के रखते थे। तो दाढ़ी रखना हमारे बच्चों ने ऐब समझ लिया है, हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंढना ये फख्र की बात समझ लिया है। बैठिए मौलाना साहब, हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंढना ये फख्र की बात समझ लिया है। ये हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां दाढ़ी वालों को के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहती है। पता नहीं किस डाइन की नजर लग गई, पता नहीं किस कातिल की नजर लग गई, पता नहीं किस जादूगर ने जादू कर दिया। ये पंजाबियों की गोरी गोरी बेटियां, पंजाबियों के बच्चे दाढ़ी रखते हैं, सर पे पगड़ी पहनते हैं, बहुत हमसे ज्यादा ऊंची पगड़ी पहनते हैं। आखिर इसकी गोरी खूबसूरत बेटियां ये नहीं बोलती हैं कि दाढ़ी जंगल है, ये नहीं बोलती है कि पगड़ी देखने में बूढ़े की तरह लग रही है। नहीं, ये पढ़ी लिखी लड़कियां, इसकी IAS ऑफिसर, इसकी इंजीनियर, इसकी डॉक्टर, ये सारी बेटियां उसी दाढ़ी वाले के साथ निकाह में बनती है। ये पता नहीं किसकी नजर लग गई कि हमारी जाहिल घराने की अल्लाह बेटियां, गरीब घराने की बेटियां भी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं कर रही है, अरबपति लोग पसंद नहीं कर रहे। सबको मालूम है हिंदुस्तान का इकलौता वजीर आजम जो 10 साल तक हिंदुस्तान का वजीर आजम रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी ताजा अभी मर गए हैं। 10 साल हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे कांग्रेस पार्टी के। सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा ज्ञानी जैन सिंह जो हिंदुस्तान के बड़े ओहदे पर फाइज रहे, बूटा सिंह जो गृह मंत्री कभी रहे, और आज भी कर्नल विक्रम सिंह जो फौज का एक एक्स जनरल है, उसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है। मैं ये कहता हूं, एक कौम मुस्लिम के नौजवान बच्चे जब सिख पगड़ी दाढ़ी पहनकर ये कर्नल बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या गृह मंत्री बन सकते हैं, और DM बन सकते हैं, तो तुम सुन्नत रसूल को मूंढ कर कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहते हो? अगर तुमने सुन्नतों के मुताबिक दाढ़ी रखी और इस्लाम के कानून के मुताबिक सर पे टोपी सजाई और तुमने मेहनतें की, इनके पास मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं है, उनके पास मेहनत है, बुजुर्गों की दुआ नहीं है। अगर तुमने मेहनत की उसकी तरह सुन्नत पे अमल किया तो तेरे पास मेहनत भी रहेगी, मुस्तफा की रहमत भी रहेगी, खुदा की अता भी रहेगी, बुजुर्गों का फैजान भी रहेगा। दूसरी कौमें तरक्की बाद में करेंगी और हर फील्ड में मुस्तफा का गुलाम आगे आगे रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। पता नहीं
किसकी नजर लग गई? किसने हमको बुरी नजर लगा दी? किसने हमारी बच्चियों की सोच को खत्म कर डाला? तो हम नहीं सुनते हैं कि एक सिख की बच्ची वह साहब अपने मजहब को छोड़ के गैरों के साथ भाग गई। हम नहीं सुनते कभी साहब मुशरिक की एक बेटी अपना मजहब त्याग कर वह गैरों के साथ चलेगी। ऐसा अगर होता भी है कभी कभार, मगर लगातार ये हालात इस तरह पैदा हो गए हैं, पढ़ी लिखी बेटियां साहब खैरों की गोद में जाकर दीन ईमान का सौदा कर लेती है। इसका सारा जिम्मेदार वो घर का माहौल है, माँ बाप है। जब बार बार हम ये बोलेंगे वो इंजीनियर बन गया करोड़ों कमा लिया, वो डॉक्टर बन गया अरबों कमा लिया, वो IAS ऑफिसर बन गया खरबों कमा लिया, वो बंबई में फैक्ट्री डाल दी अरबों कमा लिया, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे आंगन में पलते हैं वो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इसका असर ये पड़ेगा कि दौलत कमाना यही सबसे बड़ी चीज है, मकान बनाना यही मकसद हयात है, फॉर्च्यूनर खरीदना यही मकसद हयात है। चाहे सट्टा जुआ खेल के खरीदें, चाहे झूठ बोल के खरीदें, चाहे दूसरों को ठग के खरीदें, चाहे दूसरों की जमीन पे कब्जा करके खरीदें, चाहे डकैतों का एक ग्रुप बना के चोरी डकैती करके फहम खरीदें, माल खरीदना है, क्योंकि हमारे घर में यही जुनून पैदा किया जाता है। मगर राजस्थान में एक गांव है, जब उत्तर प्रदेश में, जिसकी आबादी 200 है, उस 200 की आबादी में 70 बच्चे IAS ऑफिसर है। वहां की लड़कियां सड़कों पे नजर नहीं आती है, क्योंकि वहां यही चर्चा होता है, वो IAS ऑफिसर बन गया तुझे भी बनना है, वो IPS ऑफिसर बन गया तुझे भी बनना है। ये माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में IAS बनने का नशा डालते हैं, और हमारे घरों में पता नहीं किसकी नजर लग गई, वो दौलत बना लिया, वो मॉल खरीद लिया, वो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया, वो घर बना लिया, वो जमीन खरीद ली, वो 10 एकड़ प्लॉट खरीद लिया, उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसका नतीजा ये होता है दीन मजहब की बातें साइड में हो जाती हैं और बच्चों के दिमाग में दौलत कमाने का जुनून चढ़ जाता है। जबकि कुरान करीम में जगह बजगह दुनिया की इतनी मसम्मत की गई है कि एक जगह कुरान करीम में कहा गया है कि वलौला अयकुन अन्नास उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबाबा व सुरुरन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफा। अल्लाह फरमाता है अगर ये सारे लोगों के एक प्लेटफॉर्म पे आने का अंदेशा ना होता, यानी दुनिया के सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, तो हम अपने बागियों को, अपने दुश्मनों को, अल्लाह कहता है जो अल्लाह को नहीं मानता वो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह कहता है मैं अपने दुश्मनों को, मैं अपने मुनकिरों को, जो मेरा इनकार करता है कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह है इसका इनकार करता है, मैं अपने मुनकिरों को इतनी दौलतें दे देता कि उनके मकान की छत में चांदी की बना देता, उनके मकान की छत में चांदी की बना देता, उनके मकान की सीढ़ियां व मआरिजा अलैहा यज़हरून, सीढ़ियां मैं चांदी की बना देता, जिस पर यह मुशरिक, ये काफिर चढ़ करके छत पे जाते, वले बयूतिहिम अबवाबा व सुरुरन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफा, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर वह सब सोने चांदी के बना देते। एक ज़ुख़रुफ नाम की सूरत है 26वें पारे में, ज़ुख़रुफ के माने डेकोरेशन, ज़ुख़रुफ के माने ऑर्नामेंट, ज़ुख़रुफ के माने सजावट। क्या कहा अल्लाह ने? अगर हम ऐसा कर देते तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते, सारे लोग मुशरिक हो जाते। जाहिर सी बात है जब काफिरों के मकान की छतें चांदी की बन जाती तो सारे लोग उसी को सच मान के काफिर हो जाते। अल्लाह कहता है अगर ये बात नहीं होती तो मैं अपने बागियों को इतनी दौलत देता, उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। मगर आगे अल्लाह कहता है वाइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, अल्लाह कहता है अगर हम ऐसा कर भी देते, सोने चांदी का घर बना भी देते, तो कितने दिन तक उस घर में रहेगा? 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो अल्लाह के नजदीक 1 मिनट है। और अल्लाह आगे फरमाता वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, यानी मरने के बाद जो आखिरत है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां सोने चांदी की ईंट से बनी हुई जन्नत, हूरो गिलमान, शहद की दूध की पाकीज़ा नहरें, वहां 70,000 गिलमान चांदी की तरह चमकते हुए नौकर गुलाम, वह किसके लिए है? अल्लाह फरमाता है आखिरत की सारी नेमतें, आखिरत की सारी इज्जतें जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वह उसके लिए है जो दुनिया में अल्लाह से डरता रहेगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा, दुनिया से दामन बचाएगा। 70-80 साल, 1 मिनट जहां खत्म हुआ, खरबों साल की राहत है उस पर निछावर कर दी जाएगी।
इस आयत करीमा के बयान करने का मतलब क्या हुआ? अल्लाह ये फरमाता है कि तुमको दुनिया का गुलाम नहीं होना है, तुमको दुनिया के पीछे पागल नहीं होना है। तेरा मतमहे नजर जन्नत है, तेरा मकसद हयात जन्नत पाना है। तुझे इस दुनिया को आखिरत की खेती समझना है। और सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लौ कानती दुनिया इंदल्लाह जनाह बऊदा, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी इसका कोई महत्व होता। जरा गौर से सुनिएगा, ये हदीस पाक में आया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर ये दुनिया जिसके लिए हम लालायित हैं, जिसके लिए हमारे बच्चों का ईमान खत्म हो रहा है, जिसके लिए हमारे बच्चों का पर्दा खत्म हो रहा है, जिसके लिए हमारे बच्चों की तहजीब मिट रही है, असल इसी दुनिया ने मेरी बच्ची को जींस टी शर्ट पहनाया। हमारी बच्ची को जो पर्दे में रहने वाली थी, जिनको अल्लाह ने शर्म की चीजें दी हैं, ये फटा हुआ जींस पहनकर, ये टाइट चुस्त टी शर्ट पहन के जो दावतें ज़िना समाज में दे रही हैं, जिसको पर्दे में रहना था वो शमे महफिल बनी हुई है, उसको जिसको घर में रह के घर को रश के जन्नत बनाना था, वो साफ सड़कों पे नौजवानों की आंखें खराब कर रही हैं। क्यों? डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी करने के बाद मेरी बेटी खाएगी पिएगी, चाहे उसके सुख में आग लगे, चैन में आग लगे, मगर ये नौकरी करेगी। नौकरी करने वाली 99% बेटियां, उनका रिश्ता शौहर से अच्छा नहीं है। मैं बेंगलोर में रहता था, इदारे शरिया वहां कायम है, वहां एक डीएम औरत का केस वहां आया था। उनके शौहर भी आईएएस ऑफिसर थे, उसकी वाइफ भी आईएएस ऑफिसर थी, तो मुसलमान थी वो। वहां केस ये आया था कि मैं इनसे खोला लेना चाहती हूं, मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूं। अगर उनका शौहर चपरासी होता, चलो बात समझ में आने वाली है, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मेरा शौहर चपरासी है, मेल नहीं खाएगा। मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मेरा शौहर स्कूल का टीचर है, मेल नहीं खाएगा। मैं आईएएस ऑफिसर हूं, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, मेल नहीं खाएगा। मगर ये भी आईएएस ऑफिसर है, उसका शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, आखिर मेल ना खाने की क्या वजह है? अपने आप को तलाक लेकर यहाँ तो कुंवारी बेटियों की शादी होने में ताकीर हो रही है, और जो एक बच्चे की माँ हो, जिनकी शादी के 2-4-5 साल हो चुके हों, आखिर वो तलाक लेने का क्या मतलब है? क्या मतलब यही है कि मैं सर्विस में हूँ, मैं सर्विस करती हूँ, मेरे पास साहब कितने लड़के हैं, न जाने किस ड्राइवर से, न जाने किस हॉकर से, न जाने किस चपरासी से दिल लग गया हो। नहीं सुना आपने एक कांग्रेस की लीडर बिहार की, जो कांग्रेस पार्टी से एमएलए विधायक बनी थी, जो उसके पास बॉडीगार्ड थे, उसी बॉडीगार्ड के साथ जवान बेटे की मां चक्कर चला रही है। चक्कर चलाने की वजह से उसका सियासी कैरियर खत्म हो गया, उसको पार्टी ने निकाल दिया, वो टिकट से महरूम हो गई, अब अभी आम आदमी की तरह सड़कों रही है। इस चक्कर की वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जिसको शर्मो हया के जेवर बन के रह रहा था, हमने नौकरी के शौक में उसकी जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया। उससे बेहतर तो मेरी वो खातून है जो बाहर शरत पढ़ रही है, कंजुल ईमान पढ़ रही है, अनवारी शरत पढ़ रही है, अपने शौहर के पास रह रही हैं, नाश्ता बना के शौहर को रवाना कर दिया, शौहर स्कूल चला गया, शौहर दुकान पे चला गया, ये आराम से रानी बन के फर्नीचर पे सोई हुई है। ये तो 60 बरस तक, अगर मेरी बेटी टीचर बन गई तो 62 साल तो शौहर की पाएगी। महीने में जब 50,000 मिलेंगे तो वो बोलेगी मेरे बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया है, मैं उससे पैसा दूंगी। शौहर बोलेगा तुम मेरी बीवी है, मुझको पैसा दो। ये जंगो जदाल के लिए आपने नौकरी दिलाया है, अपनी बेटी के सुख का कत्ल आपने किया है। वो बेटियां रानी बन के है, नमाज़ें पंजगाना पढ़ती हैं, शौहर की खिदमत करती हैं, घर में रानी बन के रहती है। शौहर मारे मारे फिरेगा, हल चलाएगा, दुकान में रहेगा, रोजी उसके जिम्मे है, रोटी उसके जिम्मे है, कपड़ा उसके जिम्मे है, महर की रकम उसके जिम्मे है। वो तो रानी बन के रहती है, सोई पड़ी रहती है, तिलावत इबादत करती है, और जब मरेंगी तो कनीज़े फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस चली जाएगी। ये कौन सा काम तुमने करवा दिया कि स्कूल में रहे थे गैर मर्दों के साथ रहे, और साथ दफ्तर में है तो गैर मर्दों से हाथ मिलाए। बेटियां पढ़ेगी, बेटियां पढ़ने में बहुत तेज है। बेटा क्या करेगा? ये तो बेटा हमारी यादगार है, जो बेटा मेरी निशानी है, जो बेटा मेरे घर में रहेगा, जिससे नस्लें चलेंगी। तो ये बेटा गांजा पिएगा, ये बेटा चरस पिएगा, ये बेटा 5 घंटे मोबाइल चलाएगा, ये बेटा दूसरों की बहू बेटी का ताक झांक करके प्यार मोहब्बत की कहानी रचेगा। जिसको डीएम बनना था वह दिल फेंक आशिक बन रहा है, जिसको आईएएस ऑफिसर व साइंटिस्ट बनना था वो चरसी और गांजा पीने वाला बन रहा है। अपने बेटों के ताल्लुक से लापरवाही, क्योंकि बेटा डांट रहा है, और जब बिटिया दूसरों के घर में जाके आराम करेगी, इबादत करेगी, उसको पढ़ाने का जुनून चढ़ गया है ताकि उसकी जिंदगी में कड़वाहट आए, नौकरी
करने के बाद शौहर से रिश्ता बिगड़ जाए, प्यार मोहब्बत के नाम पे उसकी जिंदगी तल्ख हो जाए। एक कौम मुस्लिम, अल्लाह ने कहा है तेरी औरतें घर में रहे, पर्दे में रहे, पर्दे में रहे, और तुम्हारे बच्चे वो आईएएस ऑफिसर बने, वो डीएम बने, साइंटिस्ट बने, आलिम बने, मुफस्सिर बने, मुहद्दिस बने। तुम्हारे बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, समंदर में 5 महीने रहेगा, फजाओं में 10 महीने रहेंगे, दुनिया वालों को अपनी तरफ से देगा। जिसे पढ़ाना था उसे गांजा फोड़ बना दिया, और जिसे नहीं पढ़ाना था पटावा जींस पहनकर उसको हमने पटा जींस पहना के दावतें ज़िना देने के लिए समाज में छोड़ दिया। नतीजे में घर में आग लगी है, घर में कोहरान बपा है, हर घर में इख्तिलाफ, हर घर में इंतशार, हर घर में आवाज दी जा रही है इस्लाम की तरफ से। तुम अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसे बहादुर बनाओ, उसे मुजाहिद बनाओ, आईएएस ऑफिसर बनाओ, अपनी बेटियों को उसको अखलाक सिखाओ, दीन सिखाओ, उसे कनीज़े फातिमा बनाओ, तो घर में इख्तिलाफ की आग बुझेगी, तेरा घर रश के जन्नत बन जाएगा। घर में अमन उस वक्त कायम होगा जब हमारी बेटियां पर्दे में रहेंगी, जब हमारी बेटियां कायदे से रहेंगी। जरा गौर से सुनिए, बातें हमारी थोड़ी सी तवील हो गई। अब मैं अपने टॉपिक पे लौट के आता हूं, क्योंकि बहुत एक लंबी गुफ्तगू मुझको करनी है, क्योंकि आज बहुत शौक से आप सुन भी रहे हैं और बोलने को जी भी कर रहा है। वरना साहब जहां 2-4-10 लोग रहते हैं वहां बड़ी कीमती गुफ्तगू करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मगर यहाँ सारे लोग, सारा मजमा बिल्कुल जवान है। मैं एहसान मानता हूँ मौलाना साहब का, इन्होंने बर वक्त अच्छे वक्त में हम अच्छी गुफ्तगू के लिए हमको उन्होंने दावत दी। मैं कोशिश करूंगा कि आप मायूस नहीं हो। आज मायूसियत आपको परेशान कर रही है। आपका दिन फ्यूचर बड़ा उजला है, आपका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। आप पूरी दुनिया में जो मीडिया के हालात देख के नर्वस हो गए हैं, नर्वस नहीं, मैं बताऊंगा कि कोई दिन अमेरिका का नहीं गुजरता जिस दिन एक दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता। कोई दिन यूरोप का नहीं गुजरता जिस दिन वहां का पढ़ा लिखा साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता। ये हिंदुस्तान के 2-4 कम पढ़े लिखे लुच्चे लफंगे क्या जाने कि मुस्तफा कौन है, इस्लाम क्या है। ये तो बस 2 घंटी बजाना है, 2 रुपया कमाना है, उसके लिए मुसलमानों को गाली देना है, अंध भक्तों के बीच का हीरो बन जाना है, और फिर 2 रोटी कमाना है, खाना है। ये क्या जाने। अमेरिका का वो पढ़ा लिखा आदमी जिसने तारीख को अपनी आंखों की पुतलियों में समेट लिया, वो डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा। वो कहते हैं ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। वो अमेरिका 7 समंदर पार जहां से हवाई जहाज का फॉर्मूला आ रहा है, वहां का दानिश्वर क्या कह रहा है, इस इंसानी तारीख का, मानव इतिहास का एकलौता आदमी है मोहम्मद अरबी, जो सियासत और मजहब दोनों सतह पे सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। पूरी दुनिया का सफलतम पुरुष। ये गिरी साहब रामगिरी क्या जाने, ये अति नरसिंह आनंद क्या जाने, ये नुपुर शर्मा क्या जाने, ये तिवारी क्या जाने। ये 2-4 लोग हैं जो रोटी खाने के लिए वो इस्लाम के पैगंबर को गाली देते हैं। मगर इसी हिंदुस्तान का एक हिंदू बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने क्या कहा। उस हिंदू ने उसने कहा द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच। एक गैर मुस्लिम हिंदू ब्राह्मण वो कहता है इस्लाम के पैगंबर की अजमत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। मैं एक चैप्टर उनका पढ़ता हूं, उनकी क्वालिटीज का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। वो कहते हैं इस पृथ्वी का हीरो यानी अबकरी इंसान, लाजवाब हस्ती कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात गिरामी है। पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, थाना घेरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन गैर मुस्लिमों ने हमारे पैगंबर की शान में जो जो कलमात कहे हैं उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। अगर वो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो उसी की बिरादरी का उससे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने मेरे पैगंबर की जो तारीफ की है उस तारीफी जुमलों को दीवार में लिख दें, उन तारीफी जुमलों को व्हाट्सएप में एक दूसरे को शेयर करें, उन तारीफी जुमलों को दुनिया वालों को पहुंचा दें कि तुम भी तो गैर मुस्लिम हो, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, और ये भी तो पढ़ा लिखा गैर मुस्लिम है जिन्होंने हमारे पैगंबर के बारे में जबरदस्त अपने दिल के जज्बात को खोल के रख दिया है। वो कहा, वो आखिर में कहता ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। मुसलमान नहीं, मौलाना नहीं, पीर साहब नहीं, एक हिंदू ब्राह्मण। वो कहता इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो मुस्तफा का योगदान रहा है, जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो उनके एहसानात रहे हैं, जो उन्होंने जीवन शैली दी है, कहते हैं उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम।
इसी को आला हजरत बरेली से कहा, कोई बड़ा नहीं है, ना प्रोफेसर बड़ा, ना थिंकर बड़ा, ना ऑफिसर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। पैगंबर आजम को पढ़ने के बाद पता चलता है किस तरह हमारे पैगंबर सर्वश्रेष्ठ हैं, कैसे हमारे पैगंबर महानतम पुरुष की सूरत में इस दुनिया के लिए रहमत बन के जलवागर हुए हैं। अब जरा गौर से सुनिए क्या कहा उसने, जॉन डेविनपोर्ट ने। उसने कहा कि सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए और द स्पेनिश सेरेसन मे बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसॉफी। आप बोर तो नहीं हो रहे, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, गुफ्तगू हार्ड तो नहीं हो रही आपके लिए, बिल्कुल हार्ड मैं सिंपल करके आप तक पहुंचा रहा हूं, बहुत सिंपल गुफ्तगू आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। शदीद हाजत हो कि पेशाब कपड़े में हो जाएगा, उस हालत में जाने की परमिशन है, वरना आम हालत में आप उलझन के शिकार ना हो, बल्कि आप खामोशी से बैठे रहें। एक मालूमाती खिताब आप तक पहुंच रहा है। अब कैसे जॉन डेविनपोर्ट ने कहा, अरबी मदारिस के जो उलमा है, द स्पेनिश सेरेसन अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं। क्या कहा, जो साइंस जवान हुई है उसको जवान बनाने में अरबी मदारिस के उलमा का हाथ रहा, इनका हाथ रहा। अब कैसे हाथ रहा, बस एक पॉइंट आपको मैं पहले बताता हूं। अमेरिका नाम का कोई मुल्क आज से 1000 साल पहले नहीं था। कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, जैसे हिंदुस्तान का पता वास्को डी गामा ने लगाया, उसी तरह अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया। कब पता लगाया? 1495 में, यानी आज से 1000 साल पहले अमेरिका कोई मुल्क है इसका पता चला। लेकिन आज वह मुल्क दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे बड़ा साइंसी मुल्क है, दुनिया पे राज करने वाला। उनसे पूछें कि किसने आपको ताकतवर बनाया, किसने आपको दुनिया पे राज करने का हुनर और आर्ट सिखाया? अमेरिका का जवाब है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म ने मुझे ताकतवर बनाया। आज सारी दुनिया मेरे से हथियार ले रही है, मेरे से साइंस के फॉर्मूले ले रही है। इल्म इल्म इल्म, नॉलेज शिक्षा शक्ति का नाम है, नॉलेज पावर का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। चाइना आज से 1000 साल पहले बुद्धिस्टों का खिसा पिटा मुल्क आज दुनिया की मंडियों पे अपना माल फैला दिया है। किसने आपको दुनिया के मार्केट में सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क बनाया है? जवाब है चाइनीज का। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। आज हिंदुस्तान इंजीनियरों का मुल्क कहलाता है। गल्फ कंट्रीज के 25 से ज्यादा ममालिक में हिंदुस्तान के इंजीनियर इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। आज से 300 साल पहले न JNU का पता था, न AMU का पता था, न किसी यूनिवर्सिटी का पता था। हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, चाहे बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे नालंदा, चाहे साहब पटना की पटना यूनिवर्सिटी, चाहे मैसूर यूनिवर्सिटी, चाहे रोहिलखंड, चाहे बंबई यूनिवर्सिटी, सबकी तारीख 300 साल के भीतर की है। सबकी तारीख, सबकी तारीख। एक यूनिवर्सिटी नालंदा की है जो यूनिवर्सिटी का पता मिलता है 1000 साल पहले, लेकिन वो बुद्धिस्टों का एक धार्मिक शिक्षा का एक केंद्र था जिसको मॉडर्न एजुकेशन से कोई मतलब नहीं। मैं जो बात कहने जा उसको गौर से सुनिएगा। घिसा पिटा मुल्क आज ताकतवर है। किसने बनाया? वही सारे लोग पढ़ेंगे, सारे लोग बढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान है, सब घर में शिक्षा पहुंचे। शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा ताकत का नाम है। चाइना बोलता है इल्म ताकत का नाम है, अमेरिका कहता है नॉलेज पावर का नाम है, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं शिक्षा शक्ति का नाम है। मगर ताज्जुब की बात यह है, ये शिक्षा को शक्ति सबसे पहले किसने कहा है? इल्म को ताकत सबसे पहले किसने कहा है? इल्म को लाइट सबसे पहले किसने कहा है? पिछले 1400 साल पहले जाए, जब न अमेरिका का नाम था, न चाइना का वजूद, चाइना में किसी एक स्कूल का वजूद था, न हिंदुस्तान में एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं था। वह गुरुकुल के जमाने में एक दरख्त के साये में एक गुरु बैठता था और 2-4 शिष्य उनके सामने बैठते थे, धर्म की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज दुनिया में सैकड़ों
यूनिवर्सिटीज हैं, हजारों कॉलेजेस हैं, लाखों स्कूल से मौजूद है। यह शिक्षा का केंद्र है। किसने सबसे पहले इल्म को नूर कहा, इल्म को ताकत कहा, शिक्षा को शक्ति कहा? सबसे पहले इस धरती पर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए तो मैं कहता हूं, कयामत तक जितने लोग इल्म को ताकत कहेंगे, मुंह उसका होगा, यह नारा मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ होगा। जितने लोग इल्म को ताकत कहेंगे, इल्म को रोशनी कहेंगे, मुंह उसका होगा, मगर यह फार्मूला मोहम्मद अरबी का दिया हुआ होगा। नारे तकबीर।